एक ये कहते हैं कि बच्ची ने पूछा कि जो लड़ाई हो रही थी और शौहर ने तलाक की धमकी दी, तो मैंने कहा देकर दिखाओ, तो उसने बोला कि जाओ, और फिर शायद 3 शराइत बस इस तरह बोला और फिर खामोश हो गया, क्या हुक्म शरा होगा। मैंने बच्ची से इसीलिए क्वेश्चन किया, मैं तमाम बच्चियों से गुजारिश करता हूँ, अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, खुदारा एक फ़रीक अगर गुस्से में आए, आप छोटे बाप के बन जाएँ। बड़े बाप का बनने का फ़ायदा क्या हुआ, क्या आपने इनाम हासिल कर लिया। जो लड़कियां तलाक लेके घर में बैठी हुई हैं, मैं मादरत चाहता हूँ, मेरे जुमले शायद आपकी दिल आज़ारी का सबब तो बनेंगे, लेकिन बहरहाल समझाना मकसूद है। उनसे ज़रा पूछिए कि आप पछता रही हैं कि नहीं पछता रही। बहुत सारी ऐसी होती हैं कि मुंह में गोया के उंगली डाल डाल के अल्फाज निकलवाती हैं, बोलो तलाक, बोलो तलाक। अगर एक बोल दी दूसरी भी दो, मुझे तीसरी भी दो करके। और फिर एक बहन ने कहा, मैंने शौहर से कहा मुझे तलाक दो, मना कर रहा था, मैंने कहा दो दो दो, उसने एक दी, मैंने कहा दूसरी दो, दूसरी दी, तीसरी दी, मैं बेहोश हो गई। वाह भाई वाह, पहले तो आप टार्जन बनी हुई थी, आपने मुझसे तलाक़ें निकलवा ली, अब बेहोश होकर गिर गई आप। मुझसे आपके हल निकालें। अब इसका गुजारिश ये है, तो माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चियों को सब्र की तलकीन करें। आप देखते हैं बच्ची गुस्सा कर रही है, घर के अंदर भाइयों से लड़ रही है, आपको कोई परवाह नहीं होती। ये नहीं सोचते ससुराल जाके यही हरकतें करेगी, ससुराल वाले कोई बर्दाश्त करेंगे, बल्कि और बच्चियों की फेवर कर लेती हैं, भाइयों को डांटना शुरू कर देंगे, कम वक्त तो तुम्हारी एक ही बहन है, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो गलती लड़की की है, और वो चिढ़ा रही होती है पीछे से अपने भाइयों को कि अब बताओ तुम, जरा ज़बानें दिखा रही होती है। उसकी हौसला अफजाई कर करके उसको इतना गुस्से में मजबूत कर देते हैं, और फिर जाते हुए गलत पट्टी पढ़ाते हैं, बेटा डरना नहीं किसी से, ना सास से ना नन से। शौहर भी करे दुबतु जवाब देना, कुछ गड़बड़ हो जाए हमें फ़ोन करना, हम पीछे मौजूद हैं। लीजिए साहब, आप पीछे मौजूद हो क्या करवाएंगे। शौहर ने तलाक दे दिया, आप क्या कर सकते हैं। आप टांगे भी तोड़ दें, उसको जान से मार दें, तलाक ख़त्म हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी में जो तलाक का दाग लग गया उसको ख़त्म कर सकते हैं आप। तो गुजारिश ये है कि खुदा ऐसा ना करें। और बाज़ जो बड़े भोलेपन में कहते हैं मुफ्ती साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हल निकालें। यार आपको नज़र नहीं आता छोटे छोटे बच्चे, जो आप मुझे एहसास दिला रहे हैं, और किसी भी मुफ्ती को कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हम पर रहम करें, कोई शरीयत का रास्ता दिखाएं। हम ये पूछते हैं कि आप उस वक्त बेरहम कैसे बन गए थे जिस वक्त छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए आप दोनों की लड़ाइयाँ देख रहे थे, चेहरे पे मुंह से थूक निकल रहा है, आंखें फटी पड़ी हैं, चेहरा लाल हो रहा है, सुर्ख हो रहा है, चढ़ चढ़ के गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। उस टाइम बच्चों की मासूमियत का आपको कुछ ख्याल नहीं आया था। अब आप हमें एहसास दिलाते हैं कि जी रहम करें और कोई रास्ता निकाल लें। हम क्यों निकालें, आपके बच्चे हमारे क्या लगते हैं। जब आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं तो हम क्यों करें आपके बच्चों का ख्याल, जरा ये बताइए ना। तो ज़रा तवज्जो करें। मैं बच्ची के सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहरहाल वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करें। जब वो गुस्सा करें तो प्यार से समझाएं, उनको नरमी से समझाएं। हमारी बच्ची कभी घर में गुस्सा करती है, अभी छोटी है, तो मेरी ज़ौजा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते। उसको यही चीज़ समझाती है कि बेटा कल तुम्हारे मुस्तक़बिल के लिए गुस्सा शदीद नुकसान का बाइस बनेगा। और यही अच्छे माँ बाप की अलामत होती है कि वो अपने बच्चों की फ्यूचर की सेफ्टी के लिए वर्क करते हैं, ना कि उनको तबाह बर्बाद करने के लिए वर्क करते हैं। ऐसा नहीं करें। आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। खुदा न खास्ता मोहब्बत में दुश्मनी वाला मामला ना करें। बच्चों का बेजा लाड प्यार, उनकी गंदी आदत को प्रोटेक्शन फराहम करके और बढ़ाकर और मनफी नताइज तक पहुँचाना, अगर आप इसको मोहब्बत कहते हैं तो अल्लाह ताला हमें और मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को इस वाली मोहब्बत से महफूज फरमाए। बच्चों पे शिद्दत भी होती है, नरमी और प्यार भी होता है। बहरहाल लड़ाई के बाद, अगर लड़ाई के दौरान शौहर ने जाओ कहा तो शौहर से नीयत पूछी जाएगी, और वो हल्फिया बयान देगा। अगर वो कहता है कि खुदा की कसम मेरी तलाक की नीयत नहीं थी तो नहीं होगी, और अगर वो कहता है कि तलाक की नीयत करार करता है तो तलाक पड़ेगी। बाकी 3 शराइत जो उसने आगे लफ्ज़ बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जुमला का अनकम्प्लीट है और ना ये तलाक के अल्फाज हैं। लेकिन जाओ के लफ्ज़ को ज़रा क्लियर कर लीजिएगा शौहर से बात करके। और आइंदा बेटा आप भी, बच्ची की उम्र कितनी है वो बहन की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बच्ची कहता हूँ कि हम बच्चियों को पढ़ाता हूँ मैं, बापर्दा होती है हमारे एकेडमी में, तो मेरी ज़बान पे ये जारी रहता है। तो हम अपने जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ, सबको हम ये प्यार मोहब्बत से अज़दवाजी ज़िंदगी के मजबूती के लिए भी तरबियत फ़राहम करते हैं कि ये ना करें। आप एक कदम उठा कर आ जाएंगे, वो वक्ती तौर पे आपका जोश पूरा हो जाएगा। आपने किसी को गाली बकी, उसके माँ बाप को बुरा भला कहा, सुकून तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जब तलाक हो के बेसुकूनी वाली पूरी ज़िंदगी आपको फेस करनी पड़ेगी, उस वक्त एहसास होगा जो हमने कहा वो गलत नहीं था।